Good morning, student. Welcome to online SRPS स्टडी। आज हम कक्षा 3 का हिंदी 1 पार्ट 10 अच्छा कौन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये एक कहानी है जो कि समय के आधार पर है। समय बदलता रहता है। सुबह, दोपहर, शाम और रात के आने जाने का क्रम निरंतर चलता रहता है। हर समय का अपना अपना महत्व होता है। जैसे दिन का एक अलग महत्व है, दोपहर का अलग है, शाम का अलग है और रात का अलग है। तो हर समय का अपना अपना महत्व है और अपनी अपनी उपयोगिता है। हमें प्रत्येक समय के लिए उपयुक्त कार्य करते हुए अपने कर्तव्य को निभाने का प्रयास करना चाहिए। इस पाठ में ये जो सुबह, दोपहर, शाम और रात है, इनको एक चारों सहेलियों के रूप में बताया गया है और वह चारों सहेलियां अपने अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बताती हैं। ये जो सुबह, दोपहर, शाम, रात जो 4 सहेलियां हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ बताती हैं, तो यह आपस में झगड़ती रहती हैं। इस पाठ में बताया गया है कि ये अलग ही अपने अपने महत्व बताती रहती हैं। तो बच्चों, आपको ये तो पता है ही हमें सुबह, शाम, दोपहर कौन कौन से कार्य करते हैं और किन किन का क्या क्या महत्व है। तो आइए हम इस पाठ के आधार पर आपको समझाते हैं। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। अच्छा कौन। सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 सहेलियां थीं। एक बार चारों आपस में झगड़ा करने लगी। प्रत्येक का मानना था कि वह सबसे अच्छी है, लेकिन दूसरे भला इसे क्यों मानते? ये सब तो हम आपस में भी नहीं मानते हैं ना। अपने अपने फ्रेंड्स में अगर कोई कहे कि ये अच्छा है तो हम भी अपने आप को समझते हैं कि नहीं, हम भी अपनी जगह सही हैं। उसी तरह जब इनमें झगड़ा हुआ, प्रत्येक का मानना था कि वह सबसे अच्छी है, लेकिन दूसरा इसे क्यों मानता। सभी अपने आप को श्रेष्ठ कहलवाना चाहते थे। सुबह कह रही थी, मैं दिन की शुरुआत करती हूँ, सबको नींद से जगाती हूँ, मैं अपने साथ ताजगी लाती हूँ। सुबह सवेरे हवा ताज़ी होती है, सूर्य की किरणें ताज़ी होती हैं, कलियाँ खिलती हैं, फूल मुस्काने लगते हैं, पक्षी अपने घोंसलों से निकलते हैं, नया दिन शुरू होता है, लोग प्रार्थना करते हैं, सब अपने अपने काम पर जाते हैं। दोपहर अपने को बढ़िया बताने के लिए, ये तो था सुबह का वर्णन। अब दोपहर कहती है, दोपहर अपने को बढ़िया बताने के लिए आगे आई। वह बोली, दोपहर के समय बच्चे स्कूल से घर लौटते हैं, खाना खाकर आराम करते हैं, टीवी देखते हैं, कार्यालय में इंतज़ार करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए सबको अवकाश दिलाती हूँ। कुछ खा पी कर सब लोग थोड़ा गपशप करते हैं, अपना मन बहलाते हैं। घर पर महिलाएं, बच्चे आराम करते हैं। शाम कब पीछे रहने वाली थी, वह कूदकर आगे आई और कहने लगी, जब मैं आती हूँ तो बच्चे खुश हो जाते हैं और बाहर खेलने चले जाते हैं। दोपहर के आराम के बाद यदि बच्चे न खेलें तो सुस्त हो जाते हैं। मम्मी पापा दफ्तर से घर लौटते हैं, वे बच्चों से मिलते हैं, दिन भर की बातें करते हैं। पशु पक्षी भी अपने अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। शाम को लोग बाजार जाते हैं, शाम के समय ही बाजारों में रौनक होती है। अब रात की बारी थी। जब दोपहर और शाम की बात खत्म हुई तो अब किसकी बारी थी? रात की बारी थी। वह अपने गुण गाने लगी। उसने कहा, जब मैं आती हूँ तो अंधेरा छा जाता है, चांद तारे चमकने लगते हैं, घर में सब एक साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, खाना खाते हैं, बच्चे बड़ों से कहानियाँ सुनते हैं, फिर सब सो जाते हैं। बच्चे सुंदर सपने देखते हैं, वे परिदेश में घूमते हैं। सूरज, चांद और तारे उसकी बातें सुन रहे थे। वे हंसने लगे। सूरज बोला, तुम्हारा झगड़ा बड़ा अजीब है, सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। चांद ने कहा,
सुबह भी अच्छी है, दोपहर भी, शाम भी और रात भी। यदि समय एक सा रहेगा तो सब ऊब जाएंगे। सोचो, क्या ये संभव है कि हर समय सूरज या चांद चमकता रहे या हर समय तारे ही चमकते रहें? तो बच्चों, ये तो सही है कि अगर हर समय एक जैसा रहेगा तो फिर क्या होगा? जैसे अगर दिन ही रहा तो हम क्या करेंगे? हम स्कूल में ही रहेंगे या हम सुबह उठेंगे या नहा धोकर ब्रश कर कर रहेंगे, तो एक ही जैसा टाइम रहेगा। शाम नहीं होगी तो हम कैसे खेलने जाएंगे, और दोपहर नहीं होगी तो हम खाना खाकर आराम कैसे करेंगे? तो इसलिए सभी समय का बदलना ठीक है। तो इसमें सबका क्या कहना है कि हर समय एक जैसा संभव नहीं है। तारे सदा टिमटिमाते रहेंगे, ये संभव नहीं है। बारी बारी से सबका आना जरूरी है, इसलिए सभी समय अच्छे हैं। यह सुनकर सुबह, दोपहर, शाम और रात चुप हो गए। उन्होंने मान लिया कि सबका अपना अपना महत्व होता है तथा सभी का होना जरूरी है। तो बच्चों, आपको समझ में आई ये कहानी कि इस कहानी में सबका होना जरूरी है। सब एक दूसरे के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकते। सबका एक अपना अलग अलग ही महत्व है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया कि दिन, रात, दोपहर, शाम सबका अपना अपना क्या क्या महत्व है। सुबह की अपनी अलग ही बात होती है। सुबह ताज़ी ताज़ी हवा निकलती है ना? समझ में आया आपको ये कहानी? धन्यवाद।